फरास्टवुड के दिल में मौसम नहीं बल्कि हमेशा की सर्दी हुकूमत करती थी। दरख्त चांदी के कोट पहने खड़े थे और नदियां आईनों की तरह आहिस्ता बहती थीं, जिनकी सतह बरसों से छुई नहीं गई थी। कदमों के निशान भी एक सरगोशी से ज्यादा ना रहते। बस्ती के लोग एक मखलूक की सरगोशी करते जो उन बर्फीले जंगलों में घूमती, लंबी, खामोश और गैर ज़मीनी। एलरुक नामी एक लड़का जो तजस्सुस में एहतियात को भूल बैठा था, एक कुतनुमा और पुरानी लालटेन के साथ जंगल में दाखिल हुआ। वो कहानियों पर यकीन नहीं रखता था, मगर उसकी माँ 12 साल पहले इसी जंगल के करीब लापता हो गई थी और अब कोई इसका जिक्र भी नहीं करता था। एलरुक ने एहतियात से कदम बढ़ाए, दरख्तों को निशान के तौर पर याद रखने की कोशिश की। फिर एक बर्फ से ढके बेद के झुंड के पार इसने एक गोल और गैरमामूली तौर पर पुरसुकून कता ज़मीन देखा। इसके वस्त में एक मखलूक खड़ी थी जिसे वो सिर्फ पुरानी जली हुई किताबों में पढ़ चुका था। एक सुनो वाइट बीर, बुलंद कामत मगर पुरसुकून, जिसकी सांस कोहना भाप की मानिंद निकल रही थी। वो हमला आवर नहीं हुआ, उल्टा इसने अपना सर धीरे से एलिरुक की तरफ घुमाया। इसकी आंखों में सिर्फ जबलुत नहीं बल्कि शायद पहचान थी। लड़के ने लालटेन गिरा दी। शोला बर्फ में बुझ गया मगर रीछ ने कोई रद्दमल ना दिया। वो एक तरफ हटा और उसके पीछे एक झोंपड़ी नुमायां हुई, बर्फ और पाइन की बनी हुई। एलरुक अंदर दाखिल हुआ, दिल की धड़कन हुआ से ज्यादा बुलंद। अंदर गर्मी थी, नाकाबिल यकीन हद तक। और एक लकड़ी की बेंच पर चूल्हे के पास इसकी माँ बैठी थी, बूढ़ी मगर जिंदा। इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इसने मुझे वापस लाया, इसने सरगोशी की। लेकिन जब तक कोई यकीन न करे मैं वापस नहीं जा सकती थी। बाहर रीछ खामोशी से देखता रहा, फिर 2 दरख्तों के बीच बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो गया। एलिरुक ने पीछे देखा मगर सिर्फ खामोशी बाकी थी। फरास्टवुड आज भी अपने राज छुपाए हुए है, मगर अब देहाती इसे खौफ से नहीं हैरत से याद करते हैं।